हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ सूरज। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर जेआरएफ के बारे में। बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आईसीआर जेआरएफ के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दीजिए। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं, जहाँ से हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, पहले देखिए इसका नाम हम लोग समझते हैं। इसका नाम है आईसीएआर जेआरएफ। आईसीआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी आप अगर एमएससी के लिए जाते हो, यूजी के बाद अगर पीजी के लिए आप जाते हो तो आपको जेआरएफ देना पड़ेगा। एक मिनट। अगर आप यूजी के बाद पीजी के लिए जाते हो तो आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप पीजी से पीएचडी के लिए जाते हो तो आपको एसआरएफ के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वो बच्चे जो यूजी के बाद डायरेक्ट पीजी में जाना चाहते हैं और वो अपने पीजी के दौरान स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आईसीएआर देती है 12,640 रुपये पर मंथ के हिसाब से, उसको प्राप्त करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पीजी 2 साल तक, तो आपको ये एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो इसको देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा। जो इसका एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड होता है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं और जिसके टोटल मार्क होते हैं, यानी 120 क्वेश्चन 4 मार्क के, यानी टोटल जो मार्किंग हुई वो कितने की हो गई, 480 नंबर की। यानी टोटल 480 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। तो जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी बेस्ड। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 में जो इसका डिवाइडेशन है वो 20 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जो इनरोलमेंट मिलता है ये आपको 12,640 रुपये का, जिसमें हमने आपको पहले बता दिया। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करती है, इस कंडक्टिंग बॉडी का नाम है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये पहले ये करवाती थी, लेकिन अब ये एनटीए करवाती है। तो ये है, आप सब्जेक्ट कौन कौन से ऑप्ट कर सकते हैं पीजी के लिए। तो जैसे जो मैंने बताया 120 क्वेश्चन, 20 में तो आपके जनरल एग्रीकल्चर आएंगे और 100 क्वेश्चन जो होगा आपका कोर सब्जेक्ट है। और ये कोर सब्जेक्ट यही है। अगर आप प्लांट बायोटेक लेंगे तो प्लांट बायोटेक का सिलेबस आईसीआर ने निर्धारित किया। अगर आप प्लांट साइंस लेना चाहते हैं तो प्लांट साइंस का जो सिलेबस जो है वो क्या होगा। आप फिजिकल साइंस लेना चाहते हैं तो फिजिकल साइंस का सिलेबस क्या होगा। एग्रोनॉमी लेना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट को डिटेल में क्या बता देते हैं एक बार। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट साइंस है, फिजिकल साइंस है, डेयरी साइंस है, इंटो है, पैथो है, फिशरीज़ है, अलग अलग सब्जेक्ट से। प्लांट साइंस का भी सिलेबस अलग होगा, इंटो का भी सिलेबस अलग होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी अलग होगा। जिससे तो ऐसे इस तरीके से अलग अलग सिलेबस इनका डिवाइडेशन होता है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसका सिलेबस आप देखिए और सिलेबस को ध्यान रखिए। जो आईसीआर की संस्था है जो इस बॉडी को कंडक्ट करवाती हैं, वो हर कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पे 25% सीटें जो हैं वो, सपोज दैट कि अगर 100 सीट है पीजी में तो 25 सीटों से वो जेआरएफ वाले स्टूडेंट को लेते हैं। बाकी 75 जो स्टूडेंट होते हैं वो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, यानी ये जो 25 लोग होंगे इनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी और ये जो 75 लोग होंगे इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पीजी ये भी करेंगे, पीजी आप भी करेंगे, बट आप पीजी विथ स्कॉलरशिप करेंगे, बट ये पीजी विदाउट स्कॉलरशिप करेंगे। तो यही अंतर होता है जेआरएफ और नॉन जेआरएफ स्टूडेंट में। ठीक है, तो जेआरएफ की एक कट ऑफ निर्धारित होती है हर बार। आप जेआरएफ का एग्ज़ाम दोगे, पेपर की डिफ़िकल्टी जैसी होगी, पेपर की डिफ़िकल्टी के आधार पे
उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप कट ऑफ मार्क पास करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आगे के सिलेबस आगे के बारे में अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।